जंतर मंतर पे कोई आता है वो कफन बांध के आता है। अगर हमारा युवा सड़कों पे गोलियां खाने को तैयार है तो माताएं बहनें घर में छुप के बैठ जाएं। कायर नहीं है इस देश की माताएं। तो मोदी सरकार को अगर अपनी कुर्सी प्यारी है तो जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दें, नहीं तो उसके साथ साथ फिर और लोग भी लपेटे में आएंगे। ये बुलबुले अभी तो शुरुआत हुए सर, ये समंदर की रूप लेकर रहेगा। सत्ता में बैठे लोग घमंड छोड़ दीजिए, आंखें खोल लीजिए। ये देश का युवा है, ये शांत नहीं बैठेगा और जब तक युवाओं की मांगे पूरी नहीं होंगी युवा घर वापस नहीं जाएगा। लेकिन मैम आपको पता है कि बीजेपी में कोई इस्तीफा नहीं होता बोलते हैं। ये घमंड है उनका, ये तानाशाही सरकार है, लेकिन देश का भविष्य युवा तय करते हैं और युवा आज सड़कों पे है, युवा जाग गया है तो मोदी सरकार को झुकना होगा। लोग कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो यूथ का प्रोटेस्ट है, तो लोग कह रहे हैं कि उनके माँ बाप भी आए हुए हैं। यूथ कहाँ से पैदा हुआ? हमारे ही बच्चे होंगे। अगर हमारे बच्चों का साथ नहीं देंगे तो और किसका साथ देंगे? युवाओं का साथ नहीं देंगे। युवा देश का भविष्य है। अगर युवा अमेरिका से, लंदन से चल के यहाँ देश बचाने की लड़ाई लड़ रहा है तो हम घरों में बैठ जाएं? हमारा फर्ज नहीं बनता? देश की माताओं में बहनों का फर्ज नहीं बनता? अगर हमारा युवा सड़कों पे गोलियां खाने को तैयार है तो माताएं बहनें घर में छुप के बैठ जाएं। कायर नहीं है इस देश की माताएं। अगर इन माताओं ने शेरों को जन्म दिया है तो हम खुद शेरनी हैं और हम सीना तान के यहाँ खड़े हो। जरूर होगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, नहीं तो ये शिक्षक यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो तो एक कठपुतली है, बाकी तो मोदी और अमित शाह है, ऐसा लोग बोलते हैं। आज जो गलतियां की है धर्मेंद्र प्रधान उनका मंत्री है उस चीज का, तो आज धर्मेंद्र प्रधान का आने वाले समय में मोदी और अमित शाह का भी मांगा जाएगा। जनता इतनी परेशान है, देखते हैं कि हर यूथ का पेपर लीक हो जाता है। अभी तक किसान सड़कों पे थे, सैनिक सड़कों पे थे, महिलाएं सड़कों में थी, लेकिन आज देश का युवा सड़कों पे है और देश का युवा तय करेगा, देश का जो भविष्य है ये तय करेगा कि देश में क्या होगा। देखिए जंतर मंतर पे कोई आता है वो कफन बांध के आता है। जंतर मंतर पे जब हम चलते हैं घर से तो हम ये बोल के आते हैं कि जरूरी नहीं कि हम शाम को सही सलामत घर वापस आए। हो सकता है कि हमें किसी थाने में ले जाया जाए, हो सकता है जेल में डाला जाए, या हो सकता है हमें लठ लाग जाए और हम हॉस्पिटल में हो, या हो सकता है हमें गोली लग जाए और हम भगवान को प्यारे हो जाए। तो इसलिए जो भी जंतर मंतर पे आता है वो अपना कफन बांध के आता है। मरने से डरते हैं वो घरों में बैठे हैं। क्या विपक्ष नाकाम था इसीलिए आज यूथ सड़कों पर? नहीं, विपक्ष भी अपना काम कर रहा है। मैंने देखा बहुत सारे युवा जो विपक्ष पार्टी से जुड़े हुए हैं वो भी कई दिनों से सड़कों पे हैं, लेकिन पूरा देश एक साथ होके आवाज उठाएगा तब सरकार को झुकना होगा। तो आज युवा सड़कों पे है तो मोदी सरकार को अगर अपनी कुर्सी प्यारी है तो जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दें, नहीं तो उसके साथ साथ फिर और लोग भी लपेटे में आएंगे। तो जैन जी का प्रोटेस्ट है, इतना बड़ा आंदोलन देखिए मैं कहूँगी कि जैन जी का है, लेकिन देश के माताएं बहनें जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो माताएं बहनें वो सब इनके साथ हैं। साथ हैं। तो आगे क्या होगा आज के बाद? अगर ये देखिए फैसला लेना, ये जो जिन्होंने पार्टी बनाई कोकरोच जनता पार्टी बनाई, फैसला वो लोग लेंगे, हम उनके साथ हैं। लेकिन जब देश के सीबीआई कॉकरोच बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं, हाँ तो नहीं तो ले आए ना, वो कहते ना हिट लेके आएंगे तो सारे कॉकरोच हम यहाँ खड़े हैं, ला के हिट मारिए ना। दम है तो मोदी सरकार में मारे ना, जेल भरना है तो जेल भरे ना, जेलें इनकी छोटी पड़ जाएंगी, युवा रुकने वाला नहीं है। हिट लेके वीडियो बनाते हैं बीजेपी के। हाँ वो वीडियो ही बना सकते हैं, ग्राउंड पे आने की उनकी हिम्मत नहीं है। अगर उनमें हिम्मत है तो यहाँ आके युवाओं के सवालों का जवाब दे। युवा आवाज उठाते हैं तो युवाओं को बोलते हैं कि ये तो पाकिस्तानी है। मतलब बीजेपी सत्ता में बैठे लोगों को सवालों का जवाब देना की हिम्मत नहीं है। आप सवाल करोगे तो आप पाकिस्तानी हो, आप सिख भाई हो तो आप खालिस्तानी हो। महिलाएं आवाज उठाए तो बलात्कार की धमकी दे दो, महिलाएं आवाज उठाए तो चरित्र पे कीचड़ उछाल दो, और इनके पास बस की बात कुछ नहीं है। अनपढ़ लोगों को सत्ता में बिठा रखा है तो हम ये भुगत रहे हैं, उसका नतीजा भुगत रहे हैं। ये तो दीपके पे भी आरोप लगा था कि इनके सब फॉलोवर पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी। मैं कह रही हूँ ना कि हम सब जो देश हित में आवाज उठाएगा वो सब पाकिस्तानी, जो देश हित में सवाल करेगा सत्ता से वो देशद्रोही। देशभक्त कौन है? बलात्कार, नंगी महिलाओं को नंगी करके वहाँ पे मणिपुर में घुमाया, वहाँ किसकी सरकार थी? बीजेपी की। वो सबसे बड़े देशभक्त, सबसे बड़े देशभक्त कौन? बिल्किस बानो का बलात्कार किया और उन बलात्कारियों को जेल से छुड़ा के माला पहनाई, लड्डू खिलाए, वो देशभक्त। बलात्कारी जो संसद में बैठे हैं, जिनके ऊपर 2-4 मर्डर के केस हों, 2-4 बलात्कार के, वो सबसे बड़ा देशभक्त। बीजेपी की सरकार की, बीजेपी में है वो लोग मांगेगा वो देशद्रोही है। और जो सब जिसके ऊपर मर्डर के केस है, बलात्कार
के कैसे, वो सबसे बड़ा देश भगत है बीजेपी की नज़र में। तो वो हर किसी को सर्टिफिकेट मांगते हैं क्या? सर्टिफिकेट मांगेंगे, ये जो देश भगत है हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। मैं ये कहना चाहूँगी माताओं बहनों से, अगर आपके युवा बच्चे अमेरिका से, लंदन से यहाँ आके अपने देश बचाने के लिए, अपने युवाओं को बचाने के लिए सड़कों पे हैं, तो पूरे देश की माताओं बहनों को भी एकजुट होकर इनका साथ देना चाहिए। जाति धर्म में मत बटो, जातियों में धर्म में बांट के ये सत्ता में बैठे लोग हमारा फायदा उठा रहे हैं। तो देश अब खतरे में है जिस तरह से। तो आप ये बताइए, देश की सेनाएं भाड़े पे ला दी जिस बंदे ने, देश की सेनाओं को हर साल 60,000 के करीब सैनिक रिटायर हो रहे हैं, रेगुलर भर्ती इन्होंने बिल्कुल बंद कर दी है। तो धीरे धीरे देश की सेनाओं की संख्या कम हो रही है। तो मुट्ठी भर सेनाएं क्या पाकिस्तान का, चाइना का मुकाबला कर पाएंगी? ये देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये अग्निवीर योजना ला के ये हमारे देश को बर्बाद करने की एक साजिश है, युवाओं को बर्बाद करने की एक साजिश है। लेकिन देश के युवा भी जो जागे हैं, मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगी कि अनुशासन में रहते हुए, शांति और अनुशासन हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अनुशासन में रहते हुए हम अपनी आवाज़ बुलंद करें। हम अपने देश का नुकसान नहीं करना है। युवाओं से एक ही अपील करती हूँ, हमारा देश हमारा है, हमने बड़े खून पसीने से हम यहाँ तक लाए हैं, देश को बर्बाद नहीं करना है, अनुशासन में रहते हुए। अगर कल को दीपिका की गिरफ्तारी हो गई, वो तो सब कुछ छोड़ के आए, तो उनको सपोर्ट मिलेगा? तो फिर अकेले उनकी गिरफ्तारी क्यों होगी? हम जो सब साथ दे रहे हैं उनको सबको साथ में लेके चलो। एक अभिजीत गिरफ्तार हो सकता है, कई अभिजीत यहाँ खड़े हो सकते हैं। इनकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी, इनकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी, लोग कम नहीं होंगे। तो आप सपोर्ट कर रहे हैं अभिजीत को? बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। जो हम युवाओं का, जो हम जेनजियों का मसीहा बन के उभरेगा, हम उनका सपोर्ट करेंगे। तो अगर अभिजीत अपना सब कुछ छोड़ के अमेरिका से आए, आपके लिए आए? बिल्कुल हमारे लिए आए हैं। वो हमारे इंडिया की जो इतनी जर्जर व्यवस्था, एजुकेशन व्यवस्था इतनी जर्जर है, 6 छात्र की आत्महत्या हो गया, फिर भी धर्मेंद्र प्रधान कान में तेल लिए जो सो रहे हैं अपने महल में, इसलिए वो आए हैं, उसे जगाने आए हैं कि आप जगिए, क्योंकि देश की युवा जग चुका है, वो प्रोटेस्ट के लिए तैयार हो गया है। आपको अपना इस्तीफा देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर अभिजीत की गिरफ्तारी होगी, फिर अगर एक अभिजीत की गिरफ्तारी हो जाएगी तो कई अभिजीत यहाँ से निकलेंगे। ये बुलबुले अभी तो शुरुआत हुए सर, ये समंदर की रूप लेकर रहेगा। इस्तीफा होगा, लेकिन बीजेपी में तो नहीं होता है। बीजेपी में इस्तीफा नहीं होता आज, तो इसीलिए से हमारे देश की 6 होनहार छात्र अपना जान की बाजी लगा दिया है। क्या वो छात्र अगर डॉक्टर बनते तो वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं करते, वो हमारे समाज की सेवा में एक अहम भूमिका निभाता। अगर वो अपनी आत्महत्या किया है तो मुझे लग रहा है कि उसके सम्मान के लिए हमें रोड पे उतरना होगा। और इस शिक्षा व्यवस्था की जो जर्जर व्यवस्था, तो आप कॉकरोच है वो बोल देते हैं सीजीआई जैसे लोग। हाँ, क्योंकि उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं ना, उसे वो हमारे जैसे युवाओं को, बेरोजगार को कॉकरोच ही बोलेंगे, क्योंकि उसके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं। तो ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे विरोधी कह रहे हैं कि हिट लेके तैयार बैठे हैं वो। क्या सर? बीजेपी के लोग हिट लेके भी बैठे हैं, वीडियो देखी होंगी आपने। सर बीजेपी तो कहने के लिए ये भी क्या देते हैं, 22 मिलियन जो हमारे फॉलोअर है उस पर वो ये भी कह दिए कि आधी से ज्यादा पाकिस्तानी है। जब इसी जंतर मंतर पर हमारे देश के भूमि पुत्र जिसे किसान कहते हैं वो यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आए थे तो उसे भी पाकिस्तानी बोल दिए थे। तो बीजेपी का काम है हमें पाकिस्तानी बोलना। जिस हिसाब से आपने कहा कि 22 मिलियन फॉलोअर है, लेकिन उस हिसाब से आपको लगता है कि भीड़ काफी कम है युवाओं की? सर ये इनकलाब तो अभी शुरू हुई है, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ। ये तो पानी की थोड़ी सी बुलबुले, अभी समुंदर यहाँ दिखना बाकी है।